ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर धार से है, जहां आज धार जिला मुख्यालय के राष्ट्रीय स्तर के खेल विकास प्राधिकरण जैतपुरा में केंद्र राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने बच्चों से बात की, साथ ही नेशनल खिलाड़ियों से भी मिली और उनकी समस्या के बारे में भी पूछा। साथ ही यहां किन किन सुविधाओं की कमी है, उन्हें एक प्रपोजल बनाकर देने को कहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सावित्री ठाकुर ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे खेल की सुविधा हमारे पूर्व मंत्री विक्रम वर्मा के प्रयासों से हमारे धार जिले में है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हॉस्टल की कमी है उसे भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सुनिए। तो यहाँ का हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे धार जिले में एक खेल प्राधिकरण बने हैं। वर्मा जी ने जो शिक्षा मंत्री बने थे उन्होंने बनवाया। उसको समय समय पे हम जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए। वहाँ बच्चे इधर उधर से आते हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए मैं भी आज आई हूँ, क्योंकि मेरा भी यहाँ का दायित्व, यहाँ की सांसद हूँ पहले तो, फिर उसके बाद मंत्री हूँ। तो सभी बच्चों से मिली हूँ और सब मैंने देखा है, ताकि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है उस पर पूछा गया। दूसरा, बच्चों से मैं मिली हूँ, बच्चों का क्या है, सब ठीक है, बढ़िया है यहाँ, पर कुछ गेम्स चले गए हैं। मैंने यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे भी बातचीत की है। कुछ बच्चों की हॉस्टल नहीं है तो उनको करवाना है। बाकी तो सब बढ़िया है, बच्चे भी आ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने धार के भी, बाहर के भी, सभी नेशनल। पर कुछ गेम्स चले गए, उसकी यह है कि हमारे यहाँ जितने गेम्स थे अब कम हो गए, तो उनको लाने का प्रयास चलेगा। उनसे भी बात हुई है, पर ये यही की समस्या नहीं, जहाँ जहाँ अच्छे बच्चे खेल रहे हैं गेम्स, वहाँ पर उनको, क्योंकि एक दो खेल वो शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि उनको पूरा समय दे सके और अच्छे से वो खेल के हमारे भारत का नाम रोशन कर सके। तो उसको हर जगह इन्होंने शिफ्ट किया है। अब वो कैसा किया है तो मैं भी चर्चा करूँगी, ताकि और ज़्यादा गेम्स हमारे यहाँ हो। जो आने जाने की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो सकती है। बच्चे बाहर से आते हैं और प्रदेशों से, तो उनका आने के लिए हमारे यहाँ रेलवे हो जाएगी चालू, तो इससे बच्चों की और कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, तो बच्चे और ज़्यादा हमारे धार में आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। भाई आज इतना ही देखा है, सभी बच्चों से मिली हूँ, सब सारे गेम्स चल रहे हैं और यहाँ के क्षेत्र के भी लोग आते जाते रहते हैं। हमारे यहाँ के भी समय समय पे जो लोग बाग भी आके देखते हैं गेम्स वगैरह। मैंने सर से बातचीत करी, बोले सभी लोग आते हैं, तो सबको सुविधाजनक हमारे धार जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा खेल प्राधिकरण है, तो इसका सभी ने उपयोग लेना चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा कई बार इनको नोटिस जा चुके हैं कि ये वहाँ ग्वालियर शिफ्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ग्वालियर शिफ्ट नहीं होगा, यहीं रहेगा। इतना बड़ा सरकार ने दिया है और हम ये कर रहे हैं कि जितने गेम्स कम हुए हैं और अधिक से अधिक यहाँ चले, अभी 3 हैं और हमारे यहाँ गेम्स आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में दीक्षा भूमि नागपुर में एक विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 30 राज्यों के लाखों लोग विधि सम्मत तरीके से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी, जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भाई हैं, वह इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित होंगे। विश्व भर से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दीक्षा भूमि यानी नागपुर में 12 अक्टूबर को मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम 68 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। करीब 68 साल पहले संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर सम्राट अशोक विजयादशमी यानी 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा के प्रदेश महासचिव ने बताया कि बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक धर्म प्रकाश बौद्ध भारती इस दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जहां ग्वालियर से करीब 5000 लोग दीक्षा ग्रहण करने के लिए नागपुर जाएंगे। प्रदेश महासचिव हूँ। कार्यक्रम रखा है, पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को सम्राट अशोक विजयादशमी है। उसमें पूरे देश से नागपुर में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए इस प्रचार प्रसार हेतु उसके लिए हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या कार्यक्रम है वापस है? आज से 68 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर
धम्म दीक्षा 10 लाख लोगों के साथ में जो है धम्म दीक्षा ग्रहण की थी, उसे 68 साल बाद ये दोबारा से ये कार्यक्रम होने जा रहा है कि धम्म दीक्षा का कार्यक्रम नागपुर की भूमि पर होने जा रहा है। इसीलिए जो है वो कार्यक्रम के संबंध में आज जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। लगभग कितने लोग पहुंचे कार्यक्रम में? पूरे देश से 30 राज्यों से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचेंगे। ग्वालियर से कितने लोग पहुंचेंगे? ग्वालियर से 5000 लोगों के पहुँचने की संभावना है। क्या आयोजन क्या रखा गया है? मुख्य आयोजन वहाँ धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है। धम्म दीक्षा में क्या कुछ होना है? किसी को दीक्षा किन किन लोगों को दीक्षा दिलानी है? अन्य जितने समाज लोग वहाँ पूछेंगे, जितने लोग भी इच्छुक होंगे धम्म दीक्षा लेने के लिए, वो सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। और धम्म दीक्षा में कृष्ण पंचशील के साथ में जो है धम्म दीक्षा होती है, उसका उच्चारण होता है धम्म दीक्षा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर खंडवा से है, जहां 16 श्राद्ध में नर्मदा के किनारे पितरों की शांति व मोक्ष के लिए देव ऋषि मनुष्य पितृ का तर्पण नर्मदा के तट पर किया जा रहा है। पंडित रुकमांगत शुक्ला ने बताया कि सभी को पितरों की शांति के लिए ये कर्म करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं तथा पितृ दोष का भी निवारण होता है। वहीं नर्मदा के तट पर सर्व पितृ अमावस्या पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। पितरों को अंतिम विदाई 2 अक्टूबर को दी जाएगी। तत्पश्चात नवदुर्गा की स्थापना की जाएगी। सुनिए। सर, पितृ तर्पण जो श्राद्ध तर्पण आता है, गांव के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं तथा यहाँ गांव के कई लोग जो है तीर्थ मंडली, पितृ तर्पण मंडली हमारी बनी हुई है। चक्रतीर्थ घाट पर 14 दिवस वो जो है अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध करते हैं तथा यहाँ पे जो है सर्वपितृ अमावस्या कल है। जो कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे तर्पण श्राद्ध 14 दिन तक नहीं कर पाता है, यदि कल अमावस्या पे आके भी भगवान जो तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण था पितृ तर्पण आके यदि करता है तो उसके जो है पितृ जो है मोक्ष गति, सदगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो ओंकारेश्वर जो है भगवान ओंकार का धाम भी है, ये ज्योतिर्लिंग भी है तथा यहाँ पास में एक गयाशिला नाम का तीर्थ भी है जो प्राचीन काल से पांडवों के हाथ का रचित है और भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको दर्शन दिए थे तथा पांडवों का जो है उनका श्राद्ध तर्पण, पितृ तर्पण वगैरह करा के उनके पितरों को सद्गति प्राप्त करी थी। जब व्यक्ति पितृदोष से या पितृऋण से परेशान हो, वो व्यक्ति आके ओंकारेश्वर धाम में गयाशिला भी जाके यदि वो अपना श्राद्ध तर्पण पिंडदान करता है तो उसके पितृ जो तृप्त हो जाते हैं। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। अगली खबर पन्ना से है, जहां टाइगर रिजर्व ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं अन्य वन्य प्राणियों के लिए देश दुनिया में अलग ही पहचान बनाई है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य सभी को सम्मोहित करता है। यहां से बहने वाली केन नदी टाइगर रिजर्व की जंगल की सुंदरता और बढ़ा देती है। वन प्राणियों को निहारने वाले पहले दिन से ही टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। सुबह फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता टिर्की ने मंडला प्रवेश द्वार का फीता काटकर इस पर्यटन सीजन का शुभारंभ किया और टूरिस्ट को बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में टूरिस्ट और गाइड मौजूद रहे। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश की सभी टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिए 1 अक्टूबर यानी आज से खोल दिए गए हैं। अब प्रकृति प्रेमी वन प्राणियों के रहवास का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व ने विशेष तैयारियां की है। इस बार का सीजन सर्वश्रेष्ठ रहेगा क्योंकि बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ा है। लोगों को टाइगर खूब देखने को मिलेंगे। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता टिर्की ने कहा कि टूरिस्ट इस पल का इंतजार करे बैठे थे। जैसे ही इस पर्यटन सीजन का शुभारंभ हुआ, लोग बाघ देखने की उम्मीद से निकल पड़े। जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे पहुंचे, वहीं बाघों का दीदार करने 7 समंदर पार से आए टूरिस्ट भी पहुंचे। इस दौरान विदेशी पर्यटकों ने कहा कि सुना है पन्ना बहुत सुंदर है, यहाँ टाइगर दिखते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं, हम वाइल्ड लाइफ का आनंद लेंगे। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड मनोज द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। को बधाई कि जो पर्यटन वर्ष 2024-25 के लिए आज 1 अक्टूबर से पार्क ओपन हो रहा है। आज के दिन का हम लोगों को किसी बड़े इंतजार है, मतलब बड़े त्यौहार के रूप में आज के दिन का इंतजार रहता है हम लोगों को। और 3 महीने जो बंद रहता है, इस दौरान भी हम लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, लेकिन ये बहुत ही हम उदासी बीतते हैं हम लोगों के। आज से जो पार्क खुला है तो सब लोग खुशी बढ़िया आए हैं। सबको यूनिफॉर्म नई मिली हुई है और 1-2 हमारे पॉइंट बंद थे, वो भी मैडम के द्वारा खोले गए, तो वो भी खुशी की बात है। और सभी जिप्सी वाले, चाहे गाइड, ड्राइवर, बहुत खुशी आज सब पार्क के अंदर जा रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। पन्ना
टाइगर रिजर्व देश दुनिया में अपने आप में जाना जाता है और दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन जिस आप लोग गाइड हैं और 3 महीने जब पार्क बंद रहता है तो आप लोग क्या करते हैं उस समय पे, और अब खुलने के बाद टूरिस्ट आने लगे हैं, आपको भी खुशी हुई है? पहले तो जैसे ही बंद होता है हमारा सीज़न तो हम लोग कुछ घर के काम निपटाते हैं, अपने घूमने जाते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं। उसके बाद जुलाई महीने में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई 6 दिन की, सभी गाइडों की ट्रेनिंग की। तो उसके बाद बफर जोन खुला रहता है तो कुछ उसमें टूरिस्ट जाते हैं, ये सब करते रहते हैं। और जैसे ही सितंबर का महीना लगता है तो हम लोग लग जाते हैं तैयारी में इसकी। जिप्सी वाले हैं तो उनकी जिप्सी चेक होने लगती हैं, फॉर्म जमा होने लगते हैं, गाइड सभी लोग तैयारी में जुट जाते हैं 1 तारीख की। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग यहाँ आए, सबका स्वागत किया, सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आपका नाम? मनोज द्विवेदी, गाइड, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा से है, जहां शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड जांच में गलत रिपोर्ट देने का आरोप पार्षद प्रतिनिधि दीपक दीक्षित ने लगाया है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के द्वारा लिखी जा रही ब्लड जांच की रिपोर्ट मरीज को गलत दी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों का सही उपचार नहीं हो रहा है और मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीज को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। मरीज को सही रिपोर्ट नहीं मिलने से सही इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से मरीजों की ब्लड जांच में खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार पर कठोर कार्यवाही करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारियों को सौंपा गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा शासन हर उसमें है, उसके बाद जनता यूँ परेशान हो रही है। अव्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता की जान के साथ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिवनी मालवा का कोई माई बाप नहीं है। किस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया था? मेरे बच्चे की ब्लड रिपोर्ट स्वास्थ्य केंद्र पर, सरकारी अस्पताल पर पॉजिटिव बताई गई डेंगू और मलेरिया, और मैंने प्राइवेट एजेंसी जहाँ पे सिवनी मालवा में जो भी है, मैंने वहाँ पे जांच कराई तो वहाँ पर नेगेटिव पाई गई। आज मान लो मेरे बच्चे का मैं डॉक्टर के कहने पे इलाज कर देता तो उसका गोली दवाइयों का दुष्परिणाम तो होता। इस बात की शिकायत करी? शिकायत अस्पताल में भी करी, लेकिन उनका लोगों का कहना है कि हमारी आईडी हैक कर चुके हैं। तो ऐसी आईडी कैसे हैक हो गई, और हैक हो गई तो किसने करी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 23 तारीख को हमारे वार्ड नंबर 8 से पार्षद है अनुराधा दीपक दीक्षित जी, उन्होंने उनके बेटे को सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल जांच के लिए बोला था, तो इन्होंने जांच कराई थी। जांच में 3 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट दी है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र से कि इनको डेंगू और मलेरिया पॉजिटिव दिया था। इनको जब उस रिपोर्ट पे शंका हुई, क्योंकि वो ऐसी कोई हालत थी नहीं बच्चे की, उसके बाद जब इनको शंका हुई तो इन्होंने प्राइवेट पैथोलॉजी में उसकी टेस्ट कराया उसी दिन जिस रोज रिपोर्ट आई, तो वहाँ पर ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो उसी संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देने आए थे एसडीएम महोदय को कि आप उसकी जांच करा के जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।